हेलो गाइस। आज हम फिर से कर रहे हैं एक्सरसाइज 6B। जो उस दिन हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बोला है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें जो है डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले लिख लीजिए डी अपॉन डी एक्स कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये जो है मैं स्पेक्ट्रम की बुक से करवा रहा हूँ, जो कि एचपी बोर्ड वालों को प्रोवाइड है। ठीक है, क्योंकि एचपी का पेपर स्पेक्ट्रम से आता है, एनसीईआरटी नहीं है ये। ठीक है, अब चेन रूल लगाना है हमने। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी डी अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है आपका, ये बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस एक्स प्लस बी भी कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी एक्स और इंटू साइन एक्स। अब कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन। हमने पीछे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो इसलिए बोला मैंने फॉर्मूले पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी एंगल सेम रहेगा, कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ए। कॉस एक्स की होती है माइनस साइन, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन की होती है कॉस एक्स, तो दिस वन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, या फिर इसको आपने आगे ले जाना है तो वो भी कर सकते हो। माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस ए साइन एक्स इन प्लस बी साइन एक्स इंटू साइन एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बुक में कुछ और आंसर है, लेकिन अगर आप ये भी करोगे, एक मिनट, लेकिन अगर आप ये भी लिखोगे तो वो भी ठीक है। या फिर देखो, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, प्लस ए साइन एक्स। अब ये जो बी कॉस एक्स है ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तब यहाँ पे माइनस आया है। ये जो है आपका बुक वाला आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके नेक्स्ट पार्ट में। अब बोला है नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखूंगा, सीधा मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आएगा। देखो साइन की कितनी होती है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये लिख लिया। ना चेन रूल लगाया, एक्स स्क्वायर की कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 की तो 0 आ जाएगी। ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स, 2 माइनस 1 1 बच गया इंटू। अब ये जो x बचा ना, पहले हमने पावर सॉल्व की, अब ये जो x है इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी आगे इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तब आता है आपका 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x की क्या होगी 1 ही होगी, तभी आया ये 2x। ठीक है, या फिर अगर कई बार आपके पास यहाँ पे होता है ना माइनस एक्स, तब उसमें आएगी आपकी माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स की होती है -1। ठीक है, तो ये 2x है, इसको आगे ले लो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है साइन ए एक्स प्लस बी। साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, एंगल सेम रहेगा। अब इस एंगल की करो, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, बी की डिफरेंशिएशन 0 ओ प्लस 0। वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। इंटू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, जो कांस्टेंट होता है ना उसको बाहर सबसे पहले लिख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कॉस अंडर एक्स। अब ये जो पार्ट है ये मैं खुद आपको दे रहा था होमवर्क, लेकिन यहाँ पे अंडरूट है तो समझा देता हूँ मैं इसको। कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी होती है माइनस साइन अंडरूट ऑफ एक्स। अब देखो इस अंडरूट एक्स की हम कैसे करेंगे, ऐसे लिख लेना डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स। अब देखो डी अपॉन डी एक्स, अंडरूट की वैल्यू आपको पता होता है कितनी होती है, हाफ होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ। तो अब जो वो वाला फॉर्मूला है, ये वाला पावर आगे आ जाएगी, हाफ आगे आ गया, एक्स हाफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू हाफ, कितना आ जाएगा माइनस हाफ, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1/2। अब ये जो 1/2 है ना, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए x को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो x जो हाफ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अंडरूट एक्स। ठीक है, ऐसे आई माइनस साइन अंडरूट ऑफ एक्स इंटू 1/2 अंडरूट ऑफ एक्स। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो तब भी निकाल सकते हो, या फिर साइड में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो -1/2 अंडरूट ऑफ एक्स साइन अंडरूट ऑफ एक्स यहाँ पे निकाली। देखो कैसे निकाली, ये जो अंडरूट की वैल्यू सबसे पहले हमने कितनी ले ली, हाफ,
अब जो पावर वाला रूल है वो लगाया हमने यहाँ पे, पावर आगे आ गई और पावर से जो है एक माइनस हो गया। ठीक है, कितनी आ गई फिर, हाफ एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, ठीक है, तब आई -1/2। फिर ये जो -1/2 है इसको पॉजिटिव बनाया, यानी कि नीचे ले गए। फिर 1/2 हमने कितनी ली थी, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √। वैसे आगे इसकी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू साइन एक्स। अब साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कॉस ऑफ एक्स। आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट, सिकेंड टेंजेंट √x। और यहाँ पे सिकेंड और टेंजेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। सिकेंड की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, सिकेंड एक्स। एक्स यहाँ पे कितना है, टेंजेंट √x इंटू टेंजेंट एक्स। अब एक्स वही है, टेंजेंट √x। अब टेंजेंट √x की करनी है हमें, तो टेंजेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, सिकेंड स्क्वायर एक्स। टेंजेंट के लिए एक्स जो है ये है, ठीक है, √x इंटू। अब हमने इस √ की भी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, चेन रूल लगाएंगे हम। तो हमने पीछे की कितनी आती है, 1/2 √x। ये आपका आंसर आ गया। या फिर अपने इसको रीअरेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट है 2 cot x स्क्वायर। ठीक है, ये सेम उसी का पार्ट है, √x की जैसे हमने डिफरेंशिएशन की थी ना, वैसे ही हम ये भी करेंगे। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही रहने दो, d/dx किसी करेंगे हम cot x स्क्वायर की। ठीक है, वैसे √ की वैल्यू हम हाफ ले लेंगे, तो उसके बाद हमें इसकी डिफरेंशिएशन भी करनी होगी। तो कैसे करेंगे हम, 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √ की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद चेन रूल लगाएंगे हम, कॉट की भी हमें करनी पड़ेगी, cot x स्क्वायर की इंटू, अब x स्क्वायर भी बच गया तो उसकी भी करनी पड़ेगी, ठीक है, 2। अब √ के केस में क्या किया था हमने, ये आगे ले गए थे, कितनी बन जाएगी, हाफ। फिर कितनी आ जाएगी, cot x स्क्वायर, इससे माइनस कर दिया 1, तो कितनी आ जाएगी, -हाफ। कॉट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एंगल, इंटू ये भी पावर आगे आ गई और पावर से एक माइनस हो गया, 2x। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो माइनस की पावर है इसको हमने प्लस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो ये कितनी आ जाएगी, 1/cot x स्क्वायर। अब पॉजिटिव बन जाएगी तो ये 1/2 आ जाएगी, तो लिख के देता हूँ मैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब जैसे वो हाफ है ना, तो एनीथिंग है पावर हाफ वी टेक इट एज √। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 सेम आ जाएगा, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x अपॉन, इसको हम कितना बना देंगे, √cot x स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप इस 2x को आगे ले आओ, -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √cot x स्क्वायर। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट तक। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।